Only Priyanshi is here. ओके, कोई बात नहीं, आ जाएंगे सब. ओके, शिवम भी आ गया. गुड, वेरी गुड. चलिए, थोड़ी सी देर हुई मुझे आज. कोई बात नहीं, आज हम आज का सेशन, ठीक है. सो वेलकम इन आवर टुडे सेशन स्टूडेंट. चलिए, तो टेस्ट सीरीज नंबर 09 का हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ मैथ. तो मैथ्स के सब क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, ठीक है. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? अब दिख जाएगी, ठीक है. चलिए, प्रियांशी पवार. हेलो मैम, am I audible? यस बेटा. मैम चलिए, ये 17 क्वेश्चन नहीं चाहिए, हमें चाहिए. यस, फर्स्ट क्वेश्चन है. मैम हम इनके पहले तो ये निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स. हम पहले तो सब ऑप्शंस के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर्स क्यों निकालने की यहाँ पे जरूरत है? ऐसे नहीं करना प्रियांशी. क्वेश्चन को पढ़िए, समझ लीजिए एंड देन आंसर निकालिए. यहाँ पे क्या बोला है? विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्राइम नंबर. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्राइम नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है वो आपको बोला है. तो यहाँ पे देखिए, 6 6 36, तो ये पॉसिबल नहीं है. 2 3 5 7 11 13, these are the prime numbers, and 13 5 is 65. So final answer is ऑप्शन क्या नंबर है? सी. 65. अब 11 5 is 55, बट ये स्मॉलेस्ट है ना. 65 ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट बोला है तो आपको 65 ही चुनना पड़ेगा, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. साइनाथ हैज ओनली अ बंडल ऑफ 5 रुपी नोट अमाउंटिंग टू 385 rupees. If the bundle contains consecutively numbered notes and the number of first note is मैम तो हमें 7,983, what will be the number of the last note in the number bundle? बोलिए. तो हमें पहले तो 385 डिवाइडेड 5 करना होगा. उससे हमें कितने नोट है वो मिलेंगे. ठीक है, 5 सेंजा 5 7 35, रिमाइंडर, then 3 रिमाइंडर एंड 5 7 35. तो हमें 77. तो फर्स्ट नंबर का क्या है? 701,983 प्लस 77 is 9, then 5, then 0. ये आएगा 7,02,059, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है. करेक्ट, वेरी नो गुड. मैम, इट इज रॉन्ग. क्यों? मैम जो एडिशन है उसका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि 7 + 3 यस यस यस, 7 + 3 10, 10 का 10, 0 यहाँ पे, कैरी 1, 8 8 द 16. तो ये नहीं ना होगा फिर आपका आंसर. यस मैम, मैंने ए किया था तो उधर रॉन्ग दिखा रहा था. क्यों बता रहा था ये मैं आपको बताऊं. यहाँ पे सिर्फ 76 नोट्स आते हैं, ठीक है. मैंने आपको पिछले ऐसे सेम एग्जांपल में भी बताया था कि आपकी क्या गलती हुई. आपने फिर वही गलती दोहराई है. आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है, तो आपको ये 77 नोट में से एक जो नोट है वो घटाना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे 76 नोट ऐड करने हैं आपको, एंड देन लास्ट जो नोट है उसका नंबर आपको मिलेगा. एंड दैट इज, देखिए, 6 + 3 9, 8 + 7 5, 1 हियर, तो 9 1 + here 0, 0 7. 2 देखिए, and ये 7. मत गलती मत कीजिए
यहाँ 77 माइनस 1 करना पड़ेगा, क्यों? जो फर्स्ट नोट है वो आपके पास है, आपको सिर्फ 76 ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके, समझ गए ना? यस मैम, इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, ठीक है? यस चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/3 पार्ट्स ऑफ अ नंबर इज 17, सो व्हाट इज द 7 टाइम्स दैट नंबर? मैम। हाँ, इजी है, तो 17 7 इजी जा है मैम। क्या मैम? 119, 190 117 सेवनचा सॉरी 1 नॉट 1, नॉट 1, इजी है बट अच्छे से करना है, बताइए। मैम हमें पहले तो हम इससे मतलब हमें एक स्क्वायर निकालेंगे, उसमें क्यों 3 स्क्वायर पार्ट्स। निकालना? नहीं नहीं नहीं, कौन सी भी मेथड नहीं करनी। यहाँ पे देखिए 1/3 पार्ट्स ऑफ नंबर इज 17, तो जो नंबर है वो निकाल के लीजिए ना, 17 3 जा यस मैम, तो फिर वही करने वाले। तो 51 51, देन 51 7 इंटू 7, 7 7 7 1 7 7 7 1 5 7, 35, 7 तो 5 आपका आंसर 35। आएगा 357। स्क्वायर निकालने की यस। कोई भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ लीजिए। नो मैम, वो स्क्वायर नहीं, हम्म, वो ड्राइंग निकालने के लिए बोल रही थी मैं। ड्राइंग से क्या होगा? नो मैम, मतलब हम ऐसे वन वन पार्ट में 17 है, तो फिर 3 पार्ट में हम फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही करने वाली थी, लेकिन फिर ड्राइंग निकालने वाली थी। अच्छा, next, Mandodari took half a liter of milk every day in a month of July. If the price of milk is rupees 44 per पर liter, लीटर, व्हाट what इज हर her मिल्क total फॉर milk द bill बिल for the मंथ month ऑफ of जुलाई? मैम पहले तो हाफ लीटर मिल्क मीन 0.5 लीटर, हम्म एंड 44 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा क्योंकि हमें हाफ चाहिए, हम्म तो हमें 22 मिलेगा। एंड जीरो, तो जुलाई के जो मंथ होता है उसमें 31 डेज होते हैं, तो हम्म 21 इंटू सॉरी 22 इंटू 31, तो हमारा आंसर आएगा 682। गुड, ये आपने सही से किया है। अब देखिए, हाफ लीटर मीन 0.5 यानी कि आधा लीटर, यानी कि 500 ml, ठीक है? यस, यहाँ पे आधा लीटर का भाव, अब 1 लीटर का भाव अगर 44 है तो आधे में कितना, तो 22 रुपीज में आधा लीटर 22, हमें मिलेगा, ठीक है? अब जुलाई में कितने डेज होते हैं, जुलाई मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। 31 डेज होते हैं, ठीक है? कितने? 31 डेज। तो 22 into 31 कीजिए, एंड देन यू गेट योर फाइनल आंसर, दैट इज 682 रुपीज, ठीक है? ये आपका यस, रहेगा। नेक्स्ट, इफ द मोटर बिल्ट द बाय मोटर नीरज विल बन एवरेज travels an 23 average distance of 23 kilometers on 1 liter of petrol, how much petrol will it need to cover a distance of 670 मैम, 67? तो हमें पहले एवरेज के फॉर्मूले से करना होगा, देन फिर यूनिटरी मेथड। तो हम 23 इज इक्वल टू 1 divided by total number of observation. So 1 into 23 is 23. So 23, 1 liter is equal to 23 kilometer. Then how many liter यहाँ पे into सिंपल है ना, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला unitary है, method से? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या दिया है? एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल विल इट नीड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 67? या इससे नहीं कर सकते आप किससे मैम करें? वही तो बोला, डायरेक्टली है यहाँ पे, यूनिटरी दैराशिक मेथड। मेथड से कीजिए। 23 किलोमीटर 23 किलोमीटर पेट्रोल, वन, so how much? how much is 667 kilometer? ऐसा नहीं ना होगा बेटा, ये यूनिटरी किलोमीटर के नीचे किलोमीटर होता है, ऐसा नहीं, ये Yes, सीधा साधा एग्जांपल है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये 667 को डायरेक्टली डिवाइड हाँ, करना है 23 से, 23 तो से। आपको आपका आंसर मिलेगा। देखिए 23 वन सा 23, 23 टू सा 46, हम्म तो then 320, and then 23 nines are 207. What, ma'am?
हाँ 20, 20 is the remainder. हाँ हाँ करेक्ट है, बट 23 9 जो 207 ना। तो हाँ, यहाँ पे फुल ये डिवाइड हो रहा है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 29 लीटर, 29 लीटर जो ऑप्शन सी में है। सी में है। समझ में आया अब? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। A given perimeter of a equilateral triangle respectively. मैम मतलब हमें जो जिनकी सेम साइड नहीं है वो निकालना है ना। जिनकी सेम साइड नहीं, यहाँ पे देखिए गिवन बिलो आर द पेरीमीटर्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का हाँ, पेरीमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों बाजू सेम होना। तीनों सेम। ठीक है, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम, सो दैट्स व्हाई द सेम। ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका आएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, और 4 इसका इंटू साइड, 3 इंटू साइड। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन ए पुट कीजिए, देन देन बी, ऑप्शन बी, सी, सी, तो डी। आपको चेक करते जाना पड़ेगा। ठीक है, यस। दोनों का पेरीमीटर सेम होना चाहिए। तो देखिए 56 इंटू 4 एंड यहाँ पे 42 इंटू 3, 3। 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2। नो, क्या? यहाँ पे हम पेरीमीटर दिए तो हमें साइड निकालनी ना। हाँ हाँ पेरीमीटर दिए है ना, साइड निकालने तो 4 से डिवाइड कीजिए, हाँ, इसे डिवाइड करना सॉरी होगा। 4 से डिवाइड कीजिए, तो हमें क्या मिलेगी? साइड मिलेगी। 14, 4 वन था, यस, 4 वन था 4, 4 वन था 4। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है ना। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 10 जा नो, नो, नो 40। मैम, हमें 4 डिवाइडेड 56 करना होगा ना पहले, क्योंकि उधर रिस्पेक्टिवली बोला है। हाँ अब तो 4। यहाँ पे देखिए कौन सा भी करोगे ना, तो यहाँ पे फुल डिवाइड नहीं हो रहा ना, रिमाइंडर कुछ तो भी रह रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आ यस। सकता, ऐसा मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे तो ये डिवाइड होता है, 4 1 4, 4 4 हाँ, 6, तो इनका लेना देना कुछ भी नहीं है ना, सेम नहीं है ये, तो ऑप्शन ए कैंसिल, अब बी रखेंगे। हाँ। देन बी 72 डिवाइडेड बाय 4। पहले 96 को करेंगे क्या? किसको ही करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को भी करिए। ओके। देन 77 वन था 7, सॉरी 4 वन था 4, 4 वन था 4, 5 6 7, देन 7 8 था 32। देन इसका 32 आता है, तो ये नहीं होगा। यस, यही होगा। दिस इज डज नॉट हैव सेम साइड। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या हुआ था हमसे, सॉरी हाँ, ऑप्शन ए में क्या हुआ था, सेम साइड आता है, बट हमने 4 से ही डिवाइड किया था, ऐसा नहीं मैम चल। मैंने आपको वही बोला था। तो ये आपने करेक्ट, आपका करेक्ट ये वर्ड आना चाहिए कि मैम ये इसको 3 से करना है। ठीक है, मैम मैंने वो बोला, लेकिन मैम आपने बोला कि किससे भी कीजिए आंसर वो आना चाहिए। मुझे क्या लगा ये दोनों भी स्क्वायर का है, ठीक है ऐसे हाँ। लगा इसलिए मैंने 4 से किया, बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना दूसरा। यस। चलिए 56 और यहाँ पे 42 डिवाइडेड बाय 3, 42। तो 3 1 जो 3 3 3 वन सा 3, 3 वन सा 3, 3 4 12, 0, और यहाँ 3 पे 4 वन सा 4, 4 वन सा। मैम सेम होगा फिर ये 14 देखिए होगा। 4 1 4 4 4 16, तो 14 14 साइड सेम आया है। ऐसे ही ए में आता आएगा, सी में और डी में, सिर्फ बी में नहीं आएगा, वो यहाँ पे आपको करके दिखाया है। देखिए 18 है यहाँ पे 32 है। हाँ चलिए मैम, अब ये हमें तो पहले इनको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये आएगा 1.2, 1.2, ये होगा 5 0.05, 0.05। देन 22 का आएगा 0.022, एडिशन तो कीजिए और हमें आंसर इनका आएगा एडिशन करना होगा 1.272। 1.272। Which of the following Each of the groups of following group। fraction are arranged in ascending order? मैम ये मेरा गलत हो गया।
क्यों? आसान है ना, आप मैम देखिए 1/8 जीरो फ्रैक्शन, वन अपॉन 0.5 0.5 फ्रैक्शन मीन्स दिया है, 1/2। तो क्या दिया है, फ्रैक्शन दिया है। तो 1/8 को क्या कीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 8 1 8, ओके, 8 0 8 0, जीरो 8 जीरो, 1 8, 8 8 2 1 16, साइड, 8 5 टू 14, 16। 0.125, ठीक है, 0.5। यस। और दूसरा भी सेम प्रोसेस कर लीजिए, 3/2 को भी डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल फ्रैक्शन में 2 कन्वर्ट। ones are 2, 2 ones are 2, 5 10। 2 fives are 10, अब इसमें आपको क्या बोला है, 1.5 असेंडिंग ऑर्डर बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है? ascending, असेंडिंग यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, ठीक है। smaller to तो greater। स्मॉलर कौन सा है, ये है 0.125। यस। ये टेंस प्लेस का डिजिट आपको देखना है, ठीक है। इससे बड़ा कौन है, 0.5, जीरो और पॉइंट 0.5 फाइव से बड़ा है 1.5। तो वन पॉइंट 0.125 फाइव मीन्स 1/8, 0.5, और यहाँ पे 1.5 मीन्स 0.2। तो यही ऑप्शन है थ्री हमारा करेक्ट, पॉइंट ठीक है। ओके। हम्म, तो ऐसे करना, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, डेसिमल में मैम कन्वर्ट। मैंने 0.5 को 1.2 लिखा था। 1/2 लिखा था मैंने। नहीं, मैंने। तो 1/2 लिखने के बाद क्या होगा उससे प्रूफ? मैम मतलब वो हाफ ही होता है ना, फिर 1/2 हाँ, मीन्स। हाफ ही होता है, करेक्ट है। बट अरेंज कैसे करोगे, सबके डिनोमिनेटर सेम चाहिए ना, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यस मैम, तो इसीलिए इसलिए मेरा आप, गलत हो गया। हाँ, समझ गए ना। यस मैम। Then an item is sold for 400 rupees. मैम हमें वो फॉर्मर लॉस का क्वेश्चन है ये। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, बोलिए ना बेटा। हाँ तो फिर हमें ये लाइन खींचनी है, यहाँ पे आपको क्या यस, बोला है, रेट को एस यस पी है, तो उससे लॉस होता है, लॉस कितना होता लॉस है मालूम नहीं है। तो मालूम ये नहीं है। लॉस, सी ये पी, देन देन फिर से एस पी 500 ईएसपी है, तो 500, 3 टाइम्स प्रॉफिट होता है। 3 टाइम्स ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है 3x, तो x प्लस 3x, 3x इज 500 माइनस 400, यहाँ पे 400, 100 आ जाएगा, 100, 4x, तो x इज इक्वल टू 400 4x, डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 4 टू x टू क्या फिफ्टी आएगा, 25। 25, तो ये then लॉस 400, 400 minus 25। -25 नहीं करना बेटा, नो मैम, माइनस प्लस करोगे करना तो होगा। कैसा आएगा। प्लस यहाँ प्लस। पे इसके लिए आपको क्या करना है, लॉस का फॉर्मूला यूज कीजिए, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस लॉस एसपी। कितना है, 25, सीपी निकालना है, एसपी कितना है, 400। 400, तो 400 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आएगा, 425। 425, दैट इज द करेक्ट आंसर। प्राइस ऑफ सीपी, यस। ठीक है। यस। सोनल सोनल बॉटल बॉटल weighing प्लेस फॉर 12.750 ग्राम, रानीहार weighing रोहिना रानिहार। 21.750। मैम पहले तो हमें इन सब की एडिशन कर लेनी है। एंड ये इयरिंग वेइंग 7.50 ग्राम फ्रॉम गोल्ड Goldsmith स्मिथ। gave rupees 70,000 per gram, per 10 gram. What was the पर gold? 10 ग्राम। तो पहले हमें इसकी एडिशन कर लेनी है, उसके बाद 10 से डिवाइड करना होगा ना एडिशन ये कैसे पुट करोगे, ये 7, मैम? 7.50, पॉइंट के नीचे पॉइंट, देन 5 5 नहीं, 5 करोगे तो 50। आपका मिस्टेक ही हुआ होगा, ये क्वेश्चन है ना। यस मैम, मतलब मैंने 50 ही किया था, लेकिन 50 मेरा नहीं करना क्वेश्चन। है, वो 050 करना है। क्यों? ये 50 ग्राम है ना, नॉट 500 हाँ। ग्राम। यस। वन, व्हाट इज दिस, ये ग्राम में कन्वर्ट करना है ना आपको। यस मैम। तो किलो हेक्टो डेका का यूज कीजिए वहां पे फॉर्मूला। मैम लेकिन वो 7.50 तो ग्राम में ही दिया हुआ है ना, तो वैसे। हाँ, तो दिया है ना, बट यहाँ पे आगे 0 है क्या, ये 500 ग्राम है क्या।
नो नहीं है, मैम। ये ओनली 50 ग्राम है। तो 50 आपको अगर यस। 1000 के हिसाब से लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक ओके है, मैम। तो यही पे गलती करोगे तो नहीं आगे करेक्ट आ जाएगा। देखिए करके कीजिए एडिशन। हाँ तो 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, देन 5 प्लस 5 10 प्लस 15, 5 1 कैरी, 7 प्लस 7 14, then plus 1 15, 5 1 carry, 2 plus 1 3, 7 8 9 10, plus 1 11, 1 1 carry, and 3 plus 1 4. कितना आया? तो 0 5 मैम आपका लिखो, मुझे समझ नहीं आ 41.55 आएगा। अब रहा। उसको हाँ क्या हाँ। करना है करके और देखेंगे, फिर देखिए। 0 41। ठीक है, ग्राम्स। तो यहाँ पे 10 ग्राम कितने को है? 10 ग्राम is 70,000 तो ये कितने हो गए पर ग्राम? तो इतने पर कितने ग्राम। ग्राम हो गए? देखिए करके, क्या मैम? करके देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन। हाँ तो मैम, तो फिर हमें पहले इसको 10 से डिवाइड करना होगा क्या? 10 से क्यों डिवाइड करना है? तो फिर हमें 1 ग्राम मिलेगा ना, 10 ग्राम उसमें कितने ऐसे। चलिए, कौन कैसी आइडिया लगेगा वो हम दिखाएंगे, देखेंगे कौन है और प्रियांशी के अलावा। चलिए, निनाद भी है, शिवम भी है। बोलिए शिवम। शिवम घुगे। Ma'am, in the exam I have written instead of 7.050 I have written 500 and my answer was correct. अच्छा, 500 ही वहां पे आना चाहिए ऐसा? हाँ टीचर, आपने ही बोला था डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी जीरो दो कुछ नहीं होता। वैसा करेक्ट है ना फिर? हाँ। हम्म, अच्छा, ओके। बट यहाँ पे ना, तो एक जीरो और होना चाहिए था। अच्छा, लेने दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे तो होल नंबर आएगा ना फिर। हाँ। ऐसा नहीं होल नंबर आता तो 500 ही करेंगे। यस। हम्म 20 12 7 प्लस 1 8 8 प्लस 2 10 8 प्लस 2 12 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 42। हाँ, अब आएगा करेक्ट आंसर। then मैम और एक वी जीरो विल किया था। बोलिए। तो फिर टीचर हम है ना 70,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें 1 ग्राम की भी मिल जाएगी। करेक्ट। वो आएगी 7,000। तो फिर हम 7,000 इंटू 2 करेंगे प्लस 40,000 इंटू 70,000, नहीं 40 इंटू 70,000। क्या कर रहा हूँ? टीचर उन्होंने 70,000 रुपीज पर ग्राम दिया था ना। पर 10 ग्राम। हाँ। हम्म तो फिर मैंने 70,000 को 10 से डिवाइड किया तो फिर आंसर 7,000 आया जो कि हमें 1 ग्राम की मिल गई। तो फिर मैंने 42 एक डिवाइडेड ग्राम बाय नहीं 10 था। किया हम्म और फिर उसके बाद 2 रिमाइंडर आया। तो फिर वो छुट्टे केले जैसा मैंने किया था, वो छुट्टे केले का बहुत छुट्टे केले को वैसा। हम्म तो फिर मेरा आंसर आया 2,94,000। हम्म यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक यूनिट आपको याद है क्या? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, लीटर, सॉरी,
किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी 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 सेंटीमिली। तो ऐसा लिखने की आदत है ना, लीटर ग्राम मीटर। ये तो देखिए हमें ग्राम चाहिए, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो ये पॉइंट के जो आगे के आपको दिख रहे हैं ना, ये मिलीग्राम है। और ये क्या है, ये ग्राम्स है, ग्राम। ठीक है। ये 42 ग्राम्स हो गए ना फिर। हम्म। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्टली आपको ये 42 इंटू 7000 करना होगा। हाँ, वैसा भी चलेगा ना। बट अगर वैसा करोगे तो कितने जीरो आ गएंगे इसमें, देखिए 3 है और एक कम पड़ रहा है यहाँ पे। अगर ऐसा करोगे तो और एक कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा, तो 10 ग्राम मीन्स जो बोलते हैं ना 1 तोला। यस। लाइक दैट। तो ये 42 तोला, इसके हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आसपास का यानी ये फिक्स यस। आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। यस। ठीक है। बोलिए बोलिए, अगर बोलोगे तभी ठीक। समझ में आएगा। टोनल आज बॉल। की जो एग्जाम थी ना हम्म। टीचर, बोलिए ना बेटा। आज की जो एग्जाम हुई थी टीचर, हम्म आज की जो एग्जाम हुई थी ना, हम्म, उसमें जो सिक्स क्वेश्चन है ना, वहां पे उन्होंने ना ऊपर बार गेम्स का दिया था, बार ग्राफ, और नीचे वेट पे क्वेश्चन पूछा था। क्या क्या। मतलब टीचर, आज आज जो टेस्ट हुई थी ना, हाँ उसमें जो सिक्स क्वेश्चन है ना, सिक्स, हाँ। उसमें ऊपर है ना आपने कुछ अलग बार ग्राफ दिया था, और नीचे ना उससे कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछा था। नहीं नहीं, वो पूरा का पूरा फोटो ही दिया था ना, क्या नहीं, फोटो नहीं था पूरा। नहीं, फोटो था, पर हम्म, फोटो के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, अलग क्वेश्चन था। अच्छा, आई विल चेक इट। ओके, यस। चेक करूंगी मैं। हाँ। अगर आपका क्वेश्चन वो गलत ऐसा मुझे प्रॉब्लम लगा, तो वहां पे आपको बोनस मिल जाएगा मार्क, ठीक है। ठीक है। रात्रीचं ते चुकलेलं एक्झाम्पल पेज नंबर काउंट करायचा 22. यस। यस चलिए, टीचर। ओके फाइन। चलिए, आज का बार ग्राफ, ये 9th पेपर का बार ग्राफ बहुत ही इजी था, है ना। यस। चलिए, ये लिख के ले लिया सबने। यस। ठीक है, ये मैं चेक करूंगी फिर से। और रात्रीचे एक्झाम्पल पुढे चलिए, इसके आगे है क्या पीछे है, हाँ। कितवं एक्झाम्पल चालू हम्म। What is the ratio of 12.5 हेक्टोमीटर्स टू 375 मीटर? तो फिर टीचर पहले हम 12.5 हेक्टोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलिए। हेलो हम्म टीचर, पहले हमें ना किलो हेक्टो डेका, मीटर मीटर ग्राम लीटर डेसी सेंटीमीटर के चार्ट से हम 12.5 हेक्टोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। करेक्ट। देखिए, ये हेक्टोमीटर्स है, तो यहाँ पे आएगा ये 12.5, और ये मीटर है, ठीक है। अब ये मीटर देखिए यहाँ पे है, हेक्टोमीटर यहाँ पे है, तो इस हेक्टोमीटर को 100। आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तो फिर टीचर मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 100। बोलिए। तो फिर टीचर बोलिए। हमारा आंसर आएगा 1250।
तो ऑफ डिवाइडेड बाय 2 कीजिए और आपका आंसर 2 आपके पास होगा। हम 25 से कैंसलेशन करेंगे। 25 वन 25, हम्म नीचे 375 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, हम्म तो फिर 25 वन 25। हम्म टीचर, पहले 25 वन 25, देन रिमाइंडर विल बी कैंसिलेशन आपके हिसाब से आप कीजिए, नो दिक्कत। यहाँ पे 25 से कीजिए, 25 फाइव जा 125, 25 जीरो जा 0, ठीक है। 25 1 जा 25, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 37 टीचर माइनस करना पड़ेगा। 37 से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, 25, देन यू विल गेट आंसर रिमाइंडर 12। तो ये 125 125 हो गया, देन चा 25 125। अब यहाँ पे फिर से 5 आपको क्या से करना पड़ेगा, 5 से, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो 10s to 3 10 इसका x to आंसर है। 3। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ का आपको क्लियर हुआ कि नहीं। कौन सा यहाँ ये? पे क्या करना पड़ता है, ये पूरा आ जाएगा 42, ठीक है, इन सबकी एडिशन 42 आ जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 17,000 पर ग्राम का है। अगर 1 ग्राम का आपको निकालना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल है, 7,000, ठीक है। तो 42 इंटू 7,000 7000। कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ। इतना ही है इसका। यस टीचर, हम्म मैंने 99 बना जैसे किया था, मैं आंसर भी ले आया था। बी हाँ, क्या बोल क्या बोल रहे हो, बी। ले आया था मैं। टीचर बताना, मैंने सबसे पहले 42 को 10 से डिवाइड किया, हम्म फिर मेरा था रिमाइंडर 2, फिर मैंने हम्म 7000 इंटू 2 किया, प्लस तो 70,000 टू 4 किया, हम्म तो फिर मेरा आंसर भी यही आया था। अगर आप 42 को 10 से डिवाइड करोगे तो वहां पे 4.2 होगा, राइट। तो 4.2 इंटू डायरेक्टली आप 70,000 कीजिए ना, फिर आपका आंसर ने ये आएगा, 9 तो लाख फिर मैंने ना 70,000 को 10 ग्राम से डिवाइड कर ग्राम का अब क्लियर हुआ ना। हाँ। आपकी आवाज ब्रेक होते आ रही है बेटा। अब ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, टीचर देखिए। 2 मिनट, 40 laborers dig 30 trenches in 60 days. हेडफोन लगाता हूँ। Mm-hmm. So how many days will 20 laborers take a dig 15 trenches? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए। खास वाला क्वेश्चन यस जिससे बोलते हैं ये है। आपने सॉल्व किया है क्या ये क्वेश्चन, यस आया आपका, करेक्ट आया। यस टीचर, अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर आपकी यस। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बताइए। टीचर हम इसे फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं, M1 इंटू हम्म W1 की जगह ट्रेंचेस डालेंगे, और फिर D1, और फिर नीचे भी लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे ट्रेंचेस दिए हैं, तो T1 डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ेगा लेबर्स मीन्स L1 इंटू D1। तो इन दोनों का जो है लेबर्स का, और ये जो वर्कर है, वर्कर और ये जो डेज है, इन दोनों में टीचर जो आपका रिलेशन ब्रेक हो रही है। व्यस्त चलन यानी कि इनवर्स वेरिएशन है, ठीक टीचर है। आपकी आवाज इन ब्रेक दोनों हो में रही क्या है। है, अभी भी नहीं आ रही क्लियर, टीचर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अगेन। नहीं। चलिए, अब ठीक आ रही है कि नहीं। नहीं। चलिए देखिए, हाँ आ रही है टीचर। ओके, अब देखिए। अब इज इट क्लियर। ये हम्म
चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से फॉर्मूला यूज करना है। ये टी मीन्स ट्रेंचर्स, ओके ट्रेंचर्स, तो T1 लिया है मैंने। अब सेकेंड सेंटेंस को देखिए, T2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू D2, इन दोनों में इनवर्स वेरिएशन है और इनमें कौन सा वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में और यस ये दो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब समझ में आया? यस हाँ, तो चलिए T1 मीन्स ट्रेंचेस है 30, लेबर है 40, इंटू डेज लगेंगे 60। ट्रेंचेस बनाने हैं 15, लेबर की संख्या हमें दी है 20 और x मीन्स डेज निकालने हैं। चलिए कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 तो 1 अपॉन 4 2 जा 8, आगे एक 0, यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3 अपॉन 4x। चलिए अब 4x इंटू 3 इंटू 80, 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 3 इंटू 20 कितना आएगा 60। तो डेज कितने आए? टीचर हाँ 60 डेज। टीचर मैंने ना वो आपने जो M1D1 और W1 का जो फॉर्मूला दिया था ना, उससे किया है मैंने। चलेगा ना उससे भी, बट यहाँ पे M1 M मीन्स लेबर दिए थे ना। हाँ टीचर, उसकी जगह मैंने बस है ना W की जगह T डाल दिया था। अच्छा, कैसे किया आपने, बताइए आपका। टीचर फॉर्मूला है M1 इंटू W1 की जगह मैंने T1 डाला था ठीक है। और इंटू D1। इंटू D1, हाँ हाँ, और फिर इज इक्वल्स टू M2 इंटू T2 इंटू D2। तो फिर टीचर मैंने ना M1 की जगह 40 लिखा इंटू 30 इंटू 60, और फिर टीचर M1 इंटू T1 किया था ना, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो फिर उसका 600 और 600 आया। अब यहाँ पे देखिए ना, M2 T2 D2 की नहीं क्या वैल्यू आपने सेट की? हाँ, तो फिर वो टीचर 20 इंटू 15 इंटू एक्स 15 इंटू एक्स। हम्म 5 1 जा 5। 240 आ रहा है ना ये तो। वैसा नहीं टीचर, हम्म मतलब टीचर आप 2 मिनट वो कैंसलेशन का रफ कर दो। हाँ, तो फिर टीचर तो बोलिए फिर बोलिए। मैंने ना 20 इंटू 30 और 15 इंटू 40 किया था। 20 इंटू 30 और 15 इंटू 40। वो कैसे आपको समझ में आया कि ऐसे ही करना है करके? आपने टीचर फॉर्मूला दिया था और समझाया भी था कि इसे कैसे यूज करना है। नहीं, मैंने दिया था, बट वो मेन इंटू डेज इंटू इनके लिए दिया था ना, वो टाइप अलग था ना बेटा। हाँ बस इस टाइप के लिए मैंने आपको अलग दे दिया है फॉर्मूला। ठीक है, वो भी याद रखिए। टीचर इससे किया तो चलेगा? मेरे हिसाब से तो मैंने जैसा ट्रिक किया है वैसे ही आप फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि हाँ, अगर आपको चेंज करके भी दिया ना तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, लीजिए ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर passes through a tunnel in 1.5 minute if a length of the train is 600 meter, if so how long is the tunnel? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी।
अब यहाँ पे टीचर क्या हम डिस्टेंस हम 600 प्लस x लेंगे करेक्ट, x मीन्स द टनल्स लेंथ टाइम इज 1 इक्वल्स टू इंटू 60, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, उसका भी मीटर पर सेकेंड में कीजिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ठीक है। तो 600 600 को इंटू यहाँ पे 90 आएगा, 15 6 जा हाँ 90, यहाँ पे आगे एक जीरो, तो 90.0 आएगा, ठीक है। तो इंटू 80 इंटू 5 इंटू 18, तो 18 5 जा 90, 90 टू 5 5 जा 25 इंटू 80 इज इक्वल टू 600 प्लस एक्स, यहाँ पे टीचर 25 जा 25 8 200 और एक जीरो और फिर और 600 को ट्रांसपोज करेंगे तो और फिर वो माइनस में जाएगा तो फिर 2000 माइनस 600 इज इक्वल्स टू 1400 मीटर। करेक्ट मीटर, तो एक्स का ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यस चलिए बहुत बढ़िया। टीचर पढ़िए। यहाँ पे दिया है सुकमा क्रांति एक्सप्रेस डिपेट्स फ्रॉम पटना एट 5:30 p.m. and reaches New Delhi next day at 8:15 a.m. So what is the total journey time? तो फिर टीचर 5:50 p.m. से 6 बजे तक 10 मिनट हो जाएंगे। और फिर टीचर फिर 6 to 8 a.m. तक 14 आवर्स हो जाएंगे। 14 आवर्स, हाँ ये मैंने क्या लिखा है 5:50 PM टू 12 AM, हाँ तो 5:30 शाम बजे, ठीक है, शाम से रात बजे 12, ठीक है, तो कितना आवर्स हो गए? तो ये 2 मिनट 6 ना, 6 6 प्लस 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट। हाँ 6 घंटा 10 मिनट, ठीक है। अब क्या आपको डायरेक्टली यहाँ पे 8:15 करना है, 12 तो 14 14 आवर एंड 25 मिनट्स, हाँ ऑप्शन बी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ 316, तो ये आसान है, इसका 8 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं है, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, अब ये भी देखिए यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने बताया है, एज इट इज आपको देखना है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड एक्स है, और फिर क्या बोला है टू 1/3 ऑफ इट साइड रिड्यूस्ड, यानी कि यहाँ पे x माइनस x3 ऐसे लेने के बजाय उन्होंने डायरेक्टली x/3 लिया है, ठीक है। तो पहला जो स्क्वायर का साइड है इसका एरिया आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका क्या आएगा x² 9, सो 1/9 इसका सही आंसर आएगा 1/9, ठीक है। यस ये मैंने भी ऐसा ही किया था। ऐसा ही करना है यहाँ पे। चलिए, आफ्टर रीडिंग 22 पार्ट्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 3/4 पार्ट, ठीक है, 3/4। हाँ टीचर इसलिए ये मेरा गलत हो गया। 3/4 पार्ट होना चाहिए था, बट अब 3/4 पार्ट्स से करेंगे, ठीक है, 3/4 पार्ट्स एंड 17 पेजेस ऑफ अ बुक रीड किए हुए, रीडिंग, ठीक है, रीड किए हुए 20 पेजेस आर रिमेन टू बी रीड, सो हाउ मेनी पेजेस वेयर देयर इन दैट बुक। अब देखिए कैसे निकालोगे, 3/4 पेजेस पढ़े हैं, और कितने पढ़े हैं 17 पेजेस भी पढ़े हैं, तभी भी 3/4 प्लस 17 हम्म हेलो हाँ बोलिए। 3/4 प्लस 17 टीचर हाँ हम 3/4 प्लस 17 करेंगे हाँ और फिर जो आंसर आएगा ना उसमें प्लस 28 करेंगे तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। अच्छा, करके देखिए, चलिए बताइए कितना आएगा, कीजिए। 2 मिनट टीचर।
टीचर 2 मिनट। ऐसे नहीं आएगा बेटा, चलिए कीजिए, कोई बात नहीं। टीचर मेरा 183/4 आ रहा है। हेलो। नहीं करना बेटा, ऐसे इसे नहीं करते, नहीं कभी भी नहीं आएगा इस। आप गलत मेथड अपना रहे हो, इसलिए मैंने आपको करने के लिए बोला। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे होल नंबर दिए, राइट? यहाँ पे 3/4 पार्ट्स दिए यस। हैं रीड किए हुए, और 3/4 पार्ट्स फ्रैक्शन दिया है, और इसका होल नंबर भी दिया है कि 17 पेजेस। तो 17 पेजेस और 28 पेजेस का आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 59। कितना आएगा? 59। 59। 2 मिनट टीचर। नहीं नहीं नहीं। 45 आएगा। हाँ। ठीक है, तो तो फिर ये टीचर। 45 जो है वो वन पार्ट में है ना, वन हाँ। पार्ट में, क्योंकि 3/4 पार्ट्स रीड किया हुआ है। वन पार्ट में इतने पेजेस है, बट वन पार्ट में के 17 पेजेस रीड किए हुए हैं, और अभी भी बाकी है 28 पेजेस रीड करने के लिए। तो इसलिए वन पार्ट में अगर 45 पेजेस है तो 4 पार्ट्स में कितना? तो 45 इंटू 4 कीजिए, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, एंड दैट इज 180। नाउ यू अंडरस्टूड इट? मतलब टीचर 4 पार्ट्स का निकालना है हमें यूनिटरी मेथड से। 4 पार्ट्स का नहीं, हाँ 4 पार्ट्स का निकालना है, यानी कि टोटल पार्ट्स निकालने हैं ना, कितने पेजेस है हाँ। करके पूछा है ना, हाउ मेनी पेजेस वेर इन देयर इन बुक। तो समझा इसीलिए, समझा। हाँ अब क्लियर हुआ ना? आसान है बहुत। यस। ये फ्रैक्शन समझ लीजिए, 3/4 है तो यहाँ पे वन पार्ट हमें होल नंबर दिया है, बट किस तरीके से दिया है देखा ना आपने, ये रीड हुआ और ये हम्म। अनरीड। तो यही पे गलती होती है, तो गलती मत कीजिए, यहाँ पे दोनों का एडिशन कीजिए, तो वन पार्ट में इतना तो 4 पार्ट में कितना। यस। चलिए, as many boxes as there in a size, there are 3 times that amount of soap in each box. If the total number टीचर of soap is पहले हम 1320, पहले हम इक्वेशन पुट करेंगे। हम्म x इंटू हम्म 3x, क्योंकि हाँ उन्होंने दिया है ट्रिपल है ना, इज हाँ इक्वल्स टू 1323। तो फिर हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, वो डिवीजन में जाएगा। तो फिर 1323 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, वापस से 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। तो करेक्ट फिर x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 441। सो फिर x इज इक्वल्स टू 21। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, देखिए यहाँ पे स्टेज पे, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा x, और 441 का स्क्वायर रूट आएगा 20। सो 21 इसका आंसर आएगा। चलिए बहुत अच्छे। सेम क्वेश्चन हमने कल की सेशन में भी देखा था, वहां पे फी का था और यहाँ पे सोप का है। ठीक है, यस। बहुत बढ़िया, ग्रेट। फाइंड एन तो एंगल फिर फ्रॉम द गिवन एंगल्स इन द फिगर बिलो। टीचर 180 माइनस 35। करेक्ट, बिकॉज ये कौन सा है? 180। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है ना, तो स्ट्रेट एंगल इज 180। 180 में से 135 माइनस कीजिए, देन यू विल गेट योर 45। फाइनल 45 डिग्री। करेक्ट, वेरी नाइस। Study the given histogram that shows the mark about by a student in an examination and answer the question that follows. The number of students who obtained less than 250 marks is. टीचर 250 मार्क्स से लेस है 45 और 30। 45 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 75। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। देखिए 250 मार्क्स यहाँ है, इसके लेस कौन है? ये 45 प्लस 30, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी बी। आएगा। ठीक है, इन दिस वे वी यस। completed our series number 9, math solution.
तो कल मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यस तो उन्होंने पेपर सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करके लीजिए। टीचर, मैंने कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। कितने मार्क्स मिले? टीचर 95। 95? हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बढ़िया। टीचर, हाँ। वो बोनस मार्क कब मिलेगा? कौन सा वाला? वो जो मैंने अभी आपको 6th क्वेश्चन बताया। आज के पेपर हाँ, में आज का के टेस्ट में। हाँ बोनस मार्क क्या वहां पे आंसर नहीं है क्या करेक्ट? नहीं टीचर, मतलब ऊपर है ना, उन्होंने गेम्स का बार दिया है, बट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसके हिसाब से ही पूछा गया होगा ना क्वेश्चन। नहीं टीचर, नीचे अलग क्वेश्चन है। अच्छा, मैं देखूंगी, अगर मुझे लगा तो मैं चेंज करूंगी। ठीक है, ठीक है। यस यस। चल, बाय बाय टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।